अच्छा चल, फिर मैं अपना काम खत्म कर लूं, तभी तुझे लेकर जा पाऊंगी। तब तक बाहर ही बैठ। 1 घंटे बाद रुक्मिणी बाहर आई। तब दोनों साथ अपने घर की तरफ आ गए। रास्ते में कश्मीरा ने मूंगफली वाले से थोड़ी मूंगफली खरीदी। जैसे ही घर जाऊंगी मेरे दोनों भाई कुछ मांगते हुए आ जाएंगे। मूंगफली वाले का गाया हुआ गीत उसके होठों पर लरचने लगा। काचा बादाम भाई काचा बादाम, आमर गचे नाइगो बाबे भाजा बादाम, आमर गचे पावे शुदू काचा बादाम। घर जाकर जब उसने मूंगफली का थैला देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उसमें लगभग 1 किलो मूंगफली थी। अरे माँ, मुन्ना, राजा कहाँ है सब लोग? देखो मैं क्या लाई हूँ। सब भागते हुए आए और उसके थैले में हाथ डालकर देखने लगे। आखिर 2 दिन से कुछ खाया भी तो नहीं था किसी ने। दीदी, इतनी सारी रोटियां कहाँ से ले आई? रोटियां? नहीं, मैं तो मूंगफली लेकर आई थी। ये रोटियां कैसे हो सकती है? जरा देखूं तो सही। कश्मीरा ने देखा तो थैले में गरम गरम रोटियां और आलू की सब्जी रखी थी। कहीं मेरा थैला काकी के थैले से बदल तो नहीं गया? तब तक मुन्ना और राजा ने रोटियां खानी भी शुरू कर दी थी। चलो काकी से बता दूंगी। माँ, तुम भी खा लो कुछ। आओ देखो, बिल्कुल गरम रोटियां हैं। सबने मिलकर रोटियां खाई। 2 दिन बाद पेट भरा था तो सबको नींद आ गई। कश्मीरा की नींद इधर कई दिनों से बहुत जल्दी खुल जाती थी। माँ की बीमारी और भाइयों का चिंता की वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पाती थी। उठकर उसकी नजर कोने में पड़े हुए उस थैले पर गई तो देखा कि थैला भरा हुआ लग रहा था। मैंने तो सारी रोटियां निकाल ली थी, इस थैले में क्या है? कश्मीरा ने देखा तो थैले में गरम गरम हलवा और पूरियां रखी थी। थैले के कोने में 2 मूंगफलियां जैसे उसकी तरफ ही देख रही थी। कमाल हो गया, ये मूंगफलियां तो जादुई है। अचानक दोनों मूंगफलियां थैले से बाहर आ गई और उसके सामने ही नाचने और गाने लगी। काचा बादाम भाई काचा बादाम, आमर गचे नाइगो बाबे भाजा बादाम, आमर गचे पावे शुदू काचा बादाम। जादुई बादाम। काचा बादाम जादुई हो सकता है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। बताओ तुम क्या चाहती हो? हमारे पास इतना खाना हो कि हम दूसरों का भी पेट भर सके। कश्मीरा, तुम अपने नाम के अनुरूप ही बहुत खूबसूरत और मन की उज्जवल हो। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, पर ध्यान रखना कभी किसी के सामने